क्या कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि विलन्स कितनी भी कोशिश कर लें, हीरोइन तो आखिर में जीत ही जाती है? लेकिन क्या इस बार भी ऐसा होगा? क्या नॉयना की हर चाल नाकाम होगी या तुलसी के हाथ से हमेशा के लिए निकल जाएगा मिहिर का साथ? क्योंकि इस बार दांव पर सिर्फ प्यार नहीं, बल्कि इज्जत, परिवार और एक बहुत बड़ा सपना लगा है। हे दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी पूजा और आप देख रहे हैं ड्रामा क्वीन पूजा। आज हम गोता लगाने वाले हैं क्योंकि सास भी कभी बहू थी के तूफानी समंदर में, जहां एक के बाद एक ऐसी लहरें उठ रही हैं कि पूछो ही मत। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज की कहानी में इतना ड्रामा, इतना सस्पेंस और इतना मसाला है कि आप अपनी पलकें भी नहीं झपका पाएंगे। तो कहानी की शुरुआत होती है हवेली के उस सीन से जहां हर कोई अमेरिका जाने की तैयारी में लगा है। माहौल में एक अजीब सी एक्साइटमेंट है। मिहिर, जो हमेशा की तरह हैंडसम और डैशिंग लग रहा है, अपने काम को लेकर फोकस्ड है, लेकिन उसकी आंखों में एक चमक है, एक उम्मीद है कि वो तुलसी के साथ कुछ क्वालिटी टाइम बिताएगा। वो हेमंत को आवाज देता है, हेमंत, सबके पासपोर्ट ले आओ, हमें निकलना है। और दूसरी तरफ हमारी तुलसी, बेचारी तुलसी, वो एक एक कर सबके कपड़े पैक कर रही है। उसके चेहरे पर एक मुस्कान है, लेकिन वो मुस्कान झूठी है। उसकी आंखें बार बार नम हो रही हैं। वो मन ही मन सोच रही है कि काश ये सब जल्दी से हो जाए और वो मिहिर के साथ कुछ पल सुकून के बिता सके। लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी खुशियों पर किसी की नजर लग चुकी है। जैसे ही हेमंत सारे पासपोर्ट लेकर आता है, वो एक एक करके सबको देता है, लेकिन जब तुलसी की बारी आती है तो उसका पासपोर्ट गायब। अरे यार, सोचो तो जरा, जिस पल का वो बेसब्री से इंतजार कर रही थी, उसी पल उसकी सबसे बड़ी उम्मीद ही गायब हो गई। तुलसी परेशान हो जाती है। वो अपनी अलमारी, अपने दराज, अपने बैग्स, सब कुछ छान मारती है, एक एक कोना देख लेती है, लेकिन पासपोर्ट का कहीं नामो निशान नहीं मिलता। उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। और इसी बीच कहानी की असली विलेन परी चुपके से एक कोने में खड़ी मुस्कुरा रही होती है। याद है आपको वो सीन जब परी मुन्नी के हाथ से तुलसी के कपड़े लेने गई थी? अरे वो कपड़े लेने नहीं, बल्कि तुलसी की खुशियां छीनने गई थी। उसी वक्त जब कमरे में कोई नहीं था, उसने बड़ी चालाकी से तुलसी के बैग से पासपोर्ट निकाल लिया। उसके चेहरे पर वो शैतानी मुस्कान थी, जैसे उसने कोई बहुत बड़ी जंग जीत ली हो। परी के मन में पुरानी बातों का बदला लेने की आग जल रही थी, और इस आग में उसने अपनी माँ की खुशियों को झोंक दिया। मिहिर बार बार अपनी घड़ी देख रहा है, फ्लाइट का टाइम हो रहा है और उसका चेहरा चिंता से पीला पड़ गया है। तुलसी रोते हुए कहती है, मुझे नहीं मिल रहा, शायद कहीं गिर गया होगा। उसका दिल टूट चुका था। और तभी जैसे जले पे नमक छिड़कने के लिए नॉयना सामने आती है, वो बड़ी मासूमियत का नकाब पहनकर कहती है, मिहिर, आप चलिए, फ्लाइट मिस हो जाएगी, मैं यहाँ सब देख लूंगी। मिहिर जाना नहीं चाहता, उसकी आंखें तुलसी को ढूंढ रही हैं, लेकिन मजबूरी में उसे हामी भरनी पड़ती है। तुलसी भी टूटे दिल से कहती है, आप जाइए, मैं बाद में आ जाऊंगी। मिहिर भारी मन से एयरपोर्ट के लिए निकल जाता है और उसके जाते ही परी नॉयना को फोन करती है, नॉयना, तुम्हारा काम हो गया, अब देखना कैसे सब कुछ बदलता है। दोस्तों, ये सीन देखकर तो मेरा खून खौल गया। कोई अपनी माँ के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? अब सीन शिफ्ट होता है अमेरिका। मिहिर होटल पहुंच चुका है, लेकिन वो अकेला है, उदास है। उसका मन तो अभी भी अपनी तुलसी के पास है। और तभी एंट्री होती है नॉयना की। अरे, ये तो पहले से ही तैयार बैठी थी। उसने मिहिर से नजदीकियां बढ़ाने का कोई मौका नहीं छोड़ा। वो बार बार किसी न किसी बहाने से उसके पास आने लगी। एक दिन होटल की लॉबी में जब मिहिर किसी से फोन पर बात कर रहा था, नॉयना चुपके से उसके पास आई और उसका हाथ पकड़कर एक सेल्फी ले ली। और सिर्फ सेल्फी ही नहीं ली, बल्कि तुरंत उस फोटो को परी को भेज दिया। परी ने वो फोटो तुलसी को दिखाई और मुस्कुराते हुए कहा, मम्मा, देखो पापा कितने खुश लग रहे हैं। आपको नहीं लगता कि पापा के साथ वहां आपको होना चाहिए था? तुलसी का दिल तो जैसे किसी ने चीर दिया हो, लेकिन वो एक मजबूत औरत है। वो समझ गई कि परी ये सब जानबूझकर उसे जलाने के लिए कर रही है। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपनी आंखों में एक संकल्प ले लिया। उसने ठान लिया कि वो मिहिर के पास जाकर रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। यही तो है हमारी तुलसी की असली ताकत। रात को जब मिहिर अपने कमरे की तरफ जा रहा था, तो नॉयना फिर से उसे रास्ते में मिल गई। वो मुस्कुराकर कहती है, मिहिर, मैं बगल वाले कमरे में ही हूं, कुछ चाहिए हो तो बता देना। और फिर वो बड़ी चालाकी से कहती है, मिहिर, मुझे तुम्हारी बहुत परवाह है। मिहिर को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन नॉयना तुरंत बात घुमा देती है, मेरा मतलब है तुम सबका इतना ख्याल रखते हो, ये बहुत अच्छी बात है। दोस्तों, देख रहे हैं आप नॉयना की मक्कारी? वो कैसे मिहिर को अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रही है। अब कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है, जब सबने उम्मीद छोड़ दी थी, तब तुलसी को अपना पासपोर्ट मिल जाता है। अरे, मिला नहीं, बल्कि शोभा ने उसे ढूंढ निकाला। शोभा को परी पर पहले से ही शक था।
उसने परी के कमरे की तलाशी ली और आखिरकार उसे वो पासपोर्ट एक फूलदान में छिपा हुआ मिल गया। जैसे ही पासपोर्ट मिला, तुलसी ने एक भी पल बर्बाद नहीं किया। उसने तुरंत अमेरिका की अगली फ्लाइट बुक की। उसके दिल में सिर्फ एक ही आग थी, अपने मिहिर के पास पहुंचना और नॉयना को सबक सिखाना। यही तो है हमारी तुलसी की असली ताकत। और इसी बीच घर में एक और चमत्कार होता है। ऋतिक भागता हुआ आता है और तुलसी को बताता है कि उसका वो वीडियो जिसमें उसने गोद भराई के महत्व के बारे में बताया था, सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। और सिर्फ वायरल ही नहीं हुआ है, बल्कि दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में से एक बिल गेट्स ने भी वो वीडियो देखा है और वो उससे बात करना चाहते हैं। पूरा परिवार हैरान रह जाता है। तुलसी को तो यकीन ही नहीं होता। और फिर वीडियो कॉल होती है। स्क्रीन पर बिल गेट्स होते हैं। वो हाथ जोड़कर कहते हैं, जय श्री कृष्ण तुलसी जी, आपको बधाई। मैंने आपका वीडियो देखा और मैं आपके विचारों से बहुत प्रभावित हुआ। तुलसी भी नम्रता से उनका धन्यवाद करती है। बिल गेट्स उसे बताते हैं कि उनका संगठन भी माताओं और बच्चों के स्वास्थ्य के लिए काम करता है और वो तुलसी के साथ मिलकर कुछ करना चाहते हैं। दोस्तों, सोचो तो जरा, हमारी तुलसी जो अभी कुछ देर पहले अपने पासपोर्ट के लिए रो रही थी, अब दुनिया के इतने बड़े इंसान से बात कर रही थी। ये देखकर तो मुझे अपनी तुलसी पर बहुत गर्व हुआ। ये सिर्फ तुलसी की जीत नहीं थी, बल्कि हर उस भारतीय नारी की जीत थी जो अपने संस्कारों और परंपराओं को दिल से मानती है। अब असली मजा तो तब आता है जब तुलसी अमेरिका पहुंचती है। वो सीधा उस होटल में जाती है जहां मिहिर रुका हुआ था। और जैसे ही वो मिहिर के सामने आती है, मिहिर तो जैसे अपनी आंखें ही मलने लगता है। उसे लगता है कि वो कोई सपना देख रहा है। तुलसी, तुम यहाँ? उसकी आवाज में हैरानी और खुशी दोनों थी। और जैसे ही मिहिर तुलसी को गले लगाता है, ठीक उसी वक्त वहां नॉयना आ जाती है। और तुलसी को मिहिर की बाहों में देखकर उसके तो जैसे पैरों तले जमीन ही खिसक गई। उसका चेहरा देखने लायक था। ऐसा लगा जैसे किसी ने उस पर ठंडा पानी डाल दिया हो। उसके सारे सपने, सारे प्लान एक पल में चकनाचूर हो गए। मिहिर तुलसी को देखकर इतना खुश था कि उसने एक बार भी नॉयना की तरफ नहीं देखा। तुलसी ने बड़ी शांति से नॉयना की तरफ देखा और एक हल्की सी मुस्कान दी। दोस्तों, वो मुस्कान नहीं, बल्कि नॉयना के लिए खुली चुनौती थी। नॉयना गुस्से से जल रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि तुलसी यहाँ कैसे पहुंच गई। उसके मन में हजारों सवाल थे, लेकिन जवाब एक भी नहीं। अब आगे क्या होगा? तो दोस्तों, आने वाले एपिसोड्स में ड्रामा और भी बढ़ने वाला है। एक तरफ तुलसी और मिहिर का प्यार फिर से परवान चढ़ेगा, तो दूसरी तरफ नॉयना और परी मिलके कोई नई और खतरनाक साजिश रचेंगे। खबरें तो ये भी हैं कि परी रणवीर के साथ मिलकर तुलसी पर कोई बड़ा हमला करने वाली है। क्या तुलसी नॉयना और परी की अगली चाल को समझ पाएगी? क्या मिहिर को परी की सच्चाई पता चलेगी? और बिल गेट्स के साथ मिलकर तुलसी कौन सा नया काम शुरू करने वाली है? ये सब जानने के लिए आपको देखना होगा, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। और हाँ, मेरे चैनल ड्रामा क्वीन पूजा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपको क्या लगता है? कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना। क्या आप तुलसी की इस जीत से खुश हैं? और नॉयना को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? आपके मज़ेदार कमेंट्स का मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वो घंटी वाला बटन ज़रूर दबा देना, ताकि आप मेरा कोई भी मज़ेदार वीडियो मिस ना करें। मैं हूँ आपकी पूजा और मैं आपसे मिलूंगी बहुत जल्द एक और चटपटी खबर के साथ, सिर्फ ऑन ड्रामा क्वीन पूजा। बाय बाय।